मैं आज आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने का तरीका बताने जा रहा हूँ। और ये आप लोग ध्यान से देखें, काम बड़ा आसान है। और इसी तरीके से आप लोग भी अलग अलग प्रकार के फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिएगा। अलग अलग प्रकार के फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने आना चाहिए, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ेंगे और तब हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से या डेफिनेशन से निकाला जाता है। और सबसे पहला नंबर है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब मैं अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको निकाल के बताने जा रहा हूँ। आप लोग ज़रा ध्यान देंगे, अलजेब्रिक फंक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। अलजेब्रिक फंक्शन आप लोग ध्यान दें, अलजेब्रिक फंक्शन जैसे दिया हुआ है y बराबर है x का पावर n, दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स का पावर n। तो हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि y में डेल्टा y का चेंज होगा अगर x में x प्लस डेल्टा x कर दिया जाए। मतलब परिभाषा के मुताबिक x में अगर हम एक छोटा सा चेंज करते हैं और x में अगर हम डेल्टा x जोड़ देते हैं तो स्पष्ट तौर पे y में भी एक छोटा सा चेंज होगा और y में डेल्टा y जुड़ जाएगा। वेयर डेल्टा x इज a small change in x, a small change in x due to which y also changes by डेल्टा y। ध्यान देंगे, चूंकि डेल्टा x चेंज होता है x में तो y भी बदलेगा और y हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो ये है इक्वेशन 1 और दूसरा है इक्वेशन 2। एक हो गया इक्वेशन 1 और दूसरा हो गया इक्वेशन 2। अब हम एक में से दो को घटा देते हैं, फ्रॉम 1 माइनस 2। यहाँ देखिए, नहीं 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 में से 2 को नहीं, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y, और इधर हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x का होल पावर n माइनस x का पावर n। मैंने दूसरे में से पहले को घटाया है, तो y प्लस डेल्टा y में से y घटा और इससे क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x का होल पावर n माइनस x का पावर n। तो हमारे पास बच गया डेल्टा y और इस तरफ बच जाता है x प्लस डेल्टा x का होल पावर n माइनस x का पावर n। अब मैं दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था। यहाँ आ जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल पावर n माइनस x का पावर n बटा डेल्टा x। और फिर मैं दोनों तरफ लिमिट लगा रहा हूँ, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और ये क्या होगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x दिस इक्वल टू हो जाएगा हमको लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और यहाँ देखेंगे x प्लस डेल्टा x का होल पावर n माइनस x का पावर n बटा डेल्टा x। ये वो सारी प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है जो हम लोग अपनाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने के दौरान। हमने दो में से एक को घटाया, इससे हमको लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा y मिला। डेल्टा y में दोनों तरफ हम डेल्टा x से भाग दे देंगे और भाग देने के बाद हम दोनों तरफ से लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू इतना। अब हमारा काम है कि हम निकालें राइट हैंड साइड को और देखें कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा,
तो मैं अब चल रहा हूँ राइट हैंड साइड के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स था, अगर मैं x कॉमन कर लूँ तो हमको मिलेगा x इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल पावर n माइनस एक्स का पावर n, और फिर उसके बाद बचता है डेल्टा एक्स। मैंने यहाँ कॉमन किया, और किसको कॉमन किया तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कॉमन किया x को। फिर आप ध्यान दें ये हो जाता है लिमिट x टेंस टू जीरो, डेल्टा x टेंस टू जीरो, x का पावर n 1 प्लस डेल्टा x बटा x का होल पावर n माइनस x का पावर n बटा डेल्टा x। यहाँ ध्यान दें, अब न्यूमरेटर में हम x के पावर n को कॉमन कर सकते हैं। न्यूमरेटर में हम x के पावर n को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा डेल्टा x टेंस टू जीरो। x का पावर n कॉमन करेंगे तो हम देखेंगे x का पावर n कॉमन करने के बाद यहाँ बचता है 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल पावर n माइनस 1, और फिर बच जाता है डेल्टा एक्स। देखिए यहाँ देखिए x का पावर n मैंने दोनों में से निकाल दिया। चूँकि x का पावर n कांस्टेंट है, ये x का पावर कांस्टेंट है n, x का पावर n कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ मैंने x के पावर n को बाहर निकाल दिया। और अब मैं अगर देखूँ ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, और फिर 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स का होल पावर n माइनस 1 बटा डेल्टा x। ध्यान देंगे, अब देख रहे हैं यहाँ हो गया x का पावर n कॉमन हो गया और फिर लगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो 1 प्लस इतना। बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम इसका विस्तार कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा के इसको लिख सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैं इसका विस्तार कर रहा हूँ। 1 प्लस ये हो जाएगा n इंटू डेल्टा एक्स बटा एक्स, और फिर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। और जब ये हो जाएगा तो फिर यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ध्यान दें, मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, और बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद हमको ये वैल्यू मिला। हाँ, हमने लिखा 1 प्लस n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 और फिर माइनस 1। अब जरा देखेंगे, जब इतना हो गया तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x का पावर n, और यहाँ लिखता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, और फिर लिखते हैं डेल्टा x बाई एक्स n इंटू प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा x बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन बटा डेल्टा x। देखिए, अब अगर मैं डेल्टा x से भाग दे दूं तो हमको मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, और ये देखिए ये आता है n बटा एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर एन प्लस 1,
और इतना जब आप देख सकते हैं, डेल्टा एक्स जब आता है यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का पावर है, यहाँ वैल्यू डालेंगे तो n बाई एक्स होगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में डेल्टा एक्स आगे मौजूद है। और तब हमको रिजल्ट मिलता है एक्स का पावर n बाई एक्स, मतलब n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। देखने से बिल्कुल स्पष्ट है कि राइट हैंड साइड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसका मान हमको मिल रहा है n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स बराबर है n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n बाई डी एक्स बराबर है n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। तो देखिए ये जो है डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला हो गया, डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स, और ये जो वैल्यू हमको मिला ये आया n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। तो ये जो तरीका है ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है और ये हमको पहला स्टैंडर्ड फार्मूला मिला जो डिफरेंशिएशन से संबंधित है। तो आप इस वीडियो की सहायता से, जो अभी मैं भेज रहा हूँ, इस वीडियो की सहायता से आप बना सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, निकाल सकते हैं। इसी तरीके से याद रखिएगा ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना अलाउ नहीं है। आप इसी तरीके से x में डेल्टा x जोड़ेंगे और y को डेल्टा y के साथ जोड़ेंगे और फिर बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे सवाल। ठीक है, धन्यवाद।